आप सभी का एम के क्लास में मैथ में स्वागत है। आज इस वीडियो में हमें सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 से शुरू होती है। इससे पहले आपको इसके बारे में कुछ भी देखने को या सीखने को नहीं मिला होगा, इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और यह बहुत ही आसान और सरल होती है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से छात्र यूपी बोर्ड से हैं और सीबीएसई से हैं। दोनों बोर्ड्स में सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी सब एक जैसा है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री काम करती है राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी समकोण त्रिभुज पर। ये 90 डिग्री का है, ये ए, ये बी और सी। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री काम करती है किस पर? राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी इसमें समकोण त्रिभुज का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम इस एंगल को बात करते हैं, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है और ये आपका 90 का है। तो 90 के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। अगर इस एंगल को लेके बात करते हैं तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, यानी लंब, और ये आपकी क्या हो जाएगी? बेस, यानी आधार। ठीक है। अगर एक एंगल को आप लेके करते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस एंगल को लेके बात करते हैं तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अगर आप एंगल सी को लेके काम करते हैं तो परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा और बेस ये BC हो जाएगा। ठीक है। ये हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, क्योंकि ये बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। 90 के सामने वाली साइड है आपकी हाइपोटेनियस है। ठीक। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा पूर्व क्लासों में, तो ये आपने देखा होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल 6 मेंबर होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन और एक होता है कोसेक, सेक और कॉट। ठीक। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 रेशियो के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखते हैं इसका रिलेशन इन परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में क्या होता है। तो देखेंगे, इसको अगर हम लेट कर लें, ये एंगल हमारा थीटा है, तो साइन थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर P हो गया, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये होता है आपका P/H। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी जो होते हैं, ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी H/P। इसका उल्टा होता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/B। और इसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है इसका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। ठीक है। अब इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से याद भी रहेगा। देखें, इसे करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब इसको यहाँ पे साइन लिख लीजिएगा, साइन, यहाँ कॉस लिख लीजिएगा, यहाँ टेन लिख लीजिएगा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, यहाँ कोसेक आ गया, यहाँ कॉस आ। तो अब देखिएगा,
अगर हमें साइन की वैल्यू पता करना है, साइन का क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस में, तो साइन को इधर से देखेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन बी। और इसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन, तो ये सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। क्लियर, इनका ही रिलेशन है, इससे अच्छे से याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड अदर रेशियोज। तो देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 3/5 दे रखा है, और साइन थीटा को आप इसमें देखेंगे तो क्या होता है पी अपॉन एच, यानी पी अपॉन एच। अब एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, पी आपका 3 और हाइपोटेन्यूज आपका 5। पाइथागोरस थ्योरम चलाएंगे यहाँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच ऐसे समझ लो, ये आपका थीटा है और ये आपका 90 डिग्री का है। तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया, बी यानी बी सी स्क्वायर आपको निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, इधर जाके माइनस का हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन बी सी इज इक्वल टू √16 यानी 4। तो हमारा जो बेस है वो आ जाता है 4। ठीक है, अब आप देखेंगे बाकी हमें रेशियो निकालने हैं। तो साइन तो हम निकाल ही चुके हैं, साइन के बाद लेते हैं हम कॉस, कॉस थीटा। अब इससे देखेंगे कॉस थीटा हमारा होता क्या था, बी अपॉन एच। बी हमारा कितना है हमारा, यानी ये था बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 4, और हाइपोटेन्यूज 5। ये इसका आंसर आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, इसी से देखेंगे पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी की वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, बताया मैंने हर मामले में, टेन का जस्ट इन्वर्स होता है, ये हो जाएगा 4/3। और सेक थीटा, सेक थीटा इन्वर्स होता है कॉस का, यानी 5/4 हो गया। और कोसेक थीटा ये साइन का इन्वर्स होता है, और साइन की वैल्यू थी हमारी 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो साइन, साइन थीटा इसको सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्स, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा ये होगा 1/सेक थीटा के इक्वल, एंड देन सेक थीटा, ये सेक थीटा होगा 1/कॉस थीटा। सेक और कॉस आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। इधर देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1/टेन थीटा, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे, जो आपके जो आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक टेन थीटा का होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये स्पेशल फॉर्मूला है इसका। और कॉट तो इसका जस्ट उल्टा होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो रही बात रेशियोज की। अब देखते हैं ये रेशियो क्वाड्रेंट में इनका कहाँ कहाँ होते हैं, ये जान लें। तो देखेंगे ये एक अपने प्लेन में आपने बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये सब जानते हैं आप लोग, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये पॉजिटिव साइड है
ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत अच्छे से देखना। इसको कैसे याद रखना है? पहली बात तो देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो से स्टार्ट करेगा। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है इस लाइन पर, तो यहाँ पे उसका एंगल क्या है? वाई से क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो। अब यहाँ पर आ गए हम, तो हमने कितना एंगल कवर कर लिया? 90, ये 90 हो गया। अब यहाँ से चल के हम यहाँ आ गए, तो 90 और प्लस हो जाएगा इसमें, ये कितना हो जाएगा? 180। अब यहाँ पे आ गया, तो ये 90 प्लस और हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। और यहाँ पर पहुँच गया वापस, तो ये हो जाता है, इसमें 90 प्लस और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। जीरो से स्टार्ट हुआ मानो यहाँ से हम आए, 90 हो गया एंगल, हम 90 एंगल घूम चुके हैं, 180, 90 फिर प्लस किया हमने इसमें और आगे चले हम 270। और पूरा सर्कल अगर हमने पूरा चक्कर लगा दिया किसी भी रिंग का यानी किसी भी सर्कुलर का, तो हमारा एंगल हो जाता है 360, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको कैसे याद करना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी चतुर्थांश कहते हैं क्वाड्रेंट को, यानी चौथा हिस्सा, यानी सर्किल का फोर्थ पार्ट। ये सर्किल है, इसके फोर्थ पार्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट का मतलब ही क्वाड्रेंट होता है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा ध्यान से। अब इसमें कैसे कैसे लाइव करते हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ये आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखिएगा ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, दोबारा से देख लीजिएगा, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। ऑल का मतलब है इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जो 6 रेशियो हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, के सारे पॉजिटिव होंगे अगर इसमें लाई करते हैं तो, समझ गए। अब इसका देखें सेकंड वाले में स्टूडेंट, ये बनता है साइन, ये साइन का पहला लेटर था साइन, और इसका जोड़ीदार कौन सा है? कोसेक, ये इनका घर है, सेकंड में पढ़ते हैं साइन एंड कोसेक। ये तो पॉजिटिव होंगे सेकंड वाले में, और इसमें बाकी कोई गलती से आ जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट टी यानी 10, और इसका जोड़ीदार कौन सा है? कॉट, ये इन दोनों का घर है। बाकी इसमें और कोई आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें 10 एंड कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, ध्यान रखिएगा। ये आता है आपका कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी इसमें जो भी आ गया गलती से वो नेगेटिव हो जाएगा, तो समझ गए। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, इससे याद रहेगा आसानी से तुम्हें। तो ऑल यानी सारे पॉजिटिव होंगे, साइन, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी इसमें नेगेटिव आएंगे, एंड टेन एंड कॉट थर्ड में पॉजिटिव होंगे, बाकी इसमें जो भी आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 से कम है, 90 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ? 90 से अगर कम है तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस थीटा हो रहा है, माइनस का मतलब 90 से छोटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा मैं तुम्हें, कि 90 का प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, अगर 90 की अगर उसमें प्लस थीटा हो रहा है या माइनस थीटा हो रहा है तो कुछ चेंज हो जाते हैं, इसमें चेंजेस देखिएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे यानी पॉजिटिव आएंगे, यानी सबका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लिखते नहीं है पॉजिटिव, बस मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे पॉजिटिव आएंगे, पहली बात तो। दूसरा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसको देखें, 90 प्लस थीटा, 90 हमारा यहाँ पर है और इसमें प्लस थीटा हो रहा है, यानी हमारा ये किस में लाई करेगा?
सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर बना हुआ है, कौन है यहाँ का, साइन एंड कोसेक हैं। यानी साइन और कोसेक ये तो पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी इसकी सभी की वैल्यू क्या आएगी, बाकी की नेगेटिव आएगी। ध्यान रखिएगा, जिसका क्वाड्रेंट होता है उसी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नहीं बाकी सबकी नेगेटिव आती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक हैं, इसलिए इनकी वैल्यू आप प्लस पाएंगे और बाकी की नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा 90 पे चेंज होना है, मैंने बताया ना 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, इसमें रेशियो चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाता है और चेंज क्यों हो जाता है, इसको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका भी रीज़न है कि चेंज क्यों होते हैं और कैसे हो जाते हैं। तो देखेंगे आप, इसका हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, चेंज हो गया ना, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, और सेक का कोसेक थीटा, और कोसेक का सेक थीटा। तो देख रहे हैं आप, ये दोनों वैल्यू इसकी कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, और ये पॉजिटिव है साइन एंड कोसेक, बाकी की सब क्या है, नेगेटिव हैं। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वहाँ पर साइन एंड कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती हैं और बाकी सब की नेगेटिव होती हैं। अब देखिएगा, अभी आपने 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए आपको बताया था मैंने। अब इसके लिए क्या हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाए, 90 का जहाँ भी नाम आ जाए, 90 जहाँ भी आपको दिखाई दे तो वहाँ चेंज कर देना। अब मैं बात करता हूँ 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, इसमें रेशियो चेंज नहीं होता है। यानी साइन का साइन ही आएगा, साइन थीटा ही आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं साइन की, इसमें रेशियो चेंज नहीं होता है, पहले तो ये ध्यान रखें। 180 का जिक्र कहीं भी होता है, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, वहाँ पर रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइन। 180 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, देखो 180 है, 180 है, इसमें से माइनस हो रहा है थीटा, थीटा जब माइनस होगा तो किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी सेकंड वाले में। ठीक है, 180 माइनस थीटा सेकंड में लाई करेगा। अब सेकंड में किसका घर है, ये आपने देखा होगा, ये घर है साइन एंड कोसेक का। इनकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी और बाकी सभी की नेगेटिव होंगी। तो यानी बाकी इसकी तो पॉजिटिव होगी और बाकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइन एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सबकी नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा। मैंने बताया था 180 है, रेशियो चेंज होगा ही नहीं, यानी साइन थीटा ही आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, टेन थीटा ही आएगा, कॉट थीटा ही आएगा, एंड सेक थीटा ही आएगा और कोसेक थीटा ही आएगा। रेशियो चेंज नहीं होगा 180 पर। 90 जहाँ भी 90 दिखाई दे आपको तुरंत चेंज कर दीजिएगा। अब देखिएगा 180 प्लस थीटा, 180 तो आपका यहाँ तक आ गया, 180 आ गई लाइन। ठीक है, और इसमें हो रहा है प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, टेन एंड कॉट का है। ये घर जो है किसका है, टेन एंड कॉट का है। बाकी जो भी आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव तो होना ही होना है, क्योंकि घर तो इन्हीं का है। तो टेन एंड कॉट की वैल्यू काय में आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव लिखते नहीं, मैं बताने समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और बाकी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये आपके मैंने आज ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बताया है आपको। और इससे आगे वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं, उसमें आपको इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री की, उसके सम्स कराएंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में बताएंगे, आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक है और आपको अच्छा लगा होगा।